गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी चैप्टर पे अपना कमांड कर रखा है ना। और आज से हम लोग एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही दमदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, जिस तरीके से कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को समझने में हेल्प करता है, उसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी हमारे आगे के कैलकुलस के पोर्शन में एक बहुत ही बेहतरीन समझ क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी। आज सिर्फ और सिर्फ हम इतना जानेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है और किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के लिए किस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा और उस पे बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चंस। समझ गए मेरी बातों को? तो बिना लेट किए आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक का, डिफरेंशियबिलिटी का। सबसे पहले देखो, समझना मेरी बात को एकदम आराम से समझो, ठीक है। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट देयर बी अ फंक्शन एफ एक्स इन ओपन इंटरवल। कौन सा? ए कॉमा बी। मान लो कि कोई फंक्शन है जो ओपन इंटरवल में डिफाइंड है ए और बी पे, ठीक है। चलिए अब जरा इसका ग्राफ हम लोग बना लें इस फंक्शन का। चलो ये फंक्शन हो गया ओपन इंटरवल में डिफाइंड एफ एक्स, ठीक है। अब क्या कहता है? कहता है लेट देयर बी अ पॉइंट सी। मान लो कोई पॉइंट है सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए प्लस बी। मान लेते हैं कि मेरे पास एक यहां पे एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट की वैल्यू है सी। तो जब इस सी को इनपुट करेंगे तो हमको यहां पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू में देखा जाए। तो लेट देयर बी अ पॉइंट सी, जहां पे ऐसा हो गया, ठीक है। पॉइंट सी मत करो, लेट देयर बी अ पॉइंट पी, लेट देयर बी अ पॉइंट पी फॉर विच जो कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाए सी एफ ऑफ सी, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट सी हो जाएगा और इस सी को पुट करेंगे तो एफ ऑफ सी मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहां का कोऑर्डिनेट लिख देता हूं सी कॉमा 0, इस पॉइंट का पी मान लेते हैं हम लोग पी, और यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी एफ ऑफ सी, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो बात को? अब क्या करते हैं कि C से थोड़ा सा पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट P से पहले एक पॉइंट ले लिया हमने Q, और पॉइंट P के बाद हमने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम दे दिया R। बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट P से पहले एक पॉइंट ले लिए और पॉइंट P के बाद एक पॉइंट ले लिए। पॉइंट P से जो पहले पॉइंट लिए वो कितना कम था? तो h कम था, यानी इसका कोऑर्डिनेट c माइनस h हो गया x और y कोऑर्डिनेट हो गया f ऑफ c माइनस h, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x हो गया c प्लस h हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो गया f ऑफ c प्लस h, ठीक है। ये तीनों हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत है इसमें? है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे टेक अ पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? C माइनस एच एफ ऑफ C माइनस एच, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट होगा C प्लस एच एफ ऑफ C प्लस एच। अब मेरी बातों को समझो मेरे बच्चों, बड़े आराम से समझना। हमने एक फंक्शन लिया जो कि एक ओपन इंटरवल में डिफाइंड था, उसके बाद इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर दिया गया और ग्राफ में हमने 3 पॉइंट एज्यूम किया। पहला पॉइंट हमने लिया C एफ ऑफ C, दूसरा लिया C माइनस एच एफ ऑफ C माइनस एच, और तीसरा लिया C प्लस एच एफ ऑफ C प्लस एच, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब अगर मान लो हम बोलें कि P और R को ज्वाइन कर दीजिए, P और R को ज्वाइन करिए, तो जैसे ही आप P और R को ज्वाइन करोगे आपको मिलेगा ऑन
joining P to R, we will get a chord, और वो chord क्या होगा? PR। अब मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि स्लोप ऑफ chord PR बताओ, इस PR chord का स्लोप बताओ। तो आपके पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 वाला, लगाओगे, क्या लिखोगे? f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई, बताओ c प्लस एच माइनस सी। निकल गया, ये कॉर्ड का स्लोप निकल गया। उसी तरीके से अगर चलो यही लिखते हैं, ऑन जॉइनिंग Q एंड P we will get what? a chord PQ chord मिलेगा। अब PQ chord का अगर हम स्लोप निकालना चाहें, समझना मेरी बात को, हम अगर चाहें स्लोप ऑफ PQ chord निकालना, बताओ फॉर्मूला बताओ PQ का निकालोगे तो f ऑफ C माइनस एच माइनस एफ ऑफ C, उसके बाद C माइनस एच माइनस C निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बातें? देखो हम डिफरेंशियबिलिटी का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो बता रहे हैं बस उसको समझो। एग्जैक्ट मतलब क्या है जब ये पूरी काम मेरी खत्म हो जाएगी तब कंक्लूड करके बताएंगे। अभी समझो, यहां तक की बातें क्लियर है? हमने PR का क्या निकाला? स्लोप निकाला, और हमने PQ का स्लोप निकाला। अब आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ा है, याद करो, जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, है ना? तो उस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि ये R वाला पॉइंट घसकते कम होते होते, जो H इतनी दूरी है ये कम होते होते एकदम इसके बगल में आ जाए, तो क्या होगा? यानी अगर इफ H टेंड्स टू 0 हो जाए, जैसे ही H टेंड्स टू 0 होगा, उस कंडीशन में मेरा स्लोप ऑफ कॉर्ड PR असल में बदल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P से। एंड उसी तरीके से मेरा स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ भी बदल जाएगा, किस चीज में? स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P। अब एक बात बताओ, इस PR का भी स्लोप टेंजेंट का, PQ का भी स्लोप टेंजेंट का, लेकिन कब? ऐसा कब हो रहा है? एक ही टेंजेंट का स्लोप PR, एक ही टेंजेंट का स्लोप PQ, ऐसा कब हो रहा है? जब हमने लिमिट में H को 0 की तरफ ले गए, है ना? यानी अगर हम कहें कि हमने लिमिट H टेंड्स टू 0 कर दिया है, तो उस कंडीशन में जो मेरा स्लोप ऑफ PQ होगा और लिमिट H टेंड्स टू 0 में मेरा जो स्लोप ऑफ PR होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैं एक छोटी सी चीज चेक कर लो बाबू, पता नहीं तुम लोग को वहां तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ मेरे को जरा। दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा सा टिल्ट, एक सेकेंड, अब सही है। तो आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्लोप ऑफ PQ बराबर हो गया स्लोप ऑफ PR के, और H टेंड्स टू हो गया 0। अब इसी चीज को हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ स्लोप ऑफ PQ, देखो PQ वो रहा, f ऑफ C माइनस H f ऑफ C डिवाइडेड बाई C माइनस H माइनस C H टेंड्स टू 0, ये बराबर होगा लिमिट H टेंड्स टू 0 किस चीज के? बताओ, f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C डिवाइडेड बाई C प्लस H माइनस C के, है ना? जब ऐसा होगा तो ये PR जो कॉर्ड था वो एक टेंजेंट में बदल जाएगा, और ये जो PQ कॉर्ड था ये भी यहां से पास करता हुआ एक टेंजेंट हो जाएगा। ठीक, और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं, तब डिफाइंड होता है कि मेरा जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट P पे डिफरेंशिएबल हो गया। अब समझो मेरी बात को, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब है, किसी भी
फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, जहां पे डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन चेक कर रहे हैं, वहां पे एक टेंजेंट का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट का फॉर्मेशन हो गया तो हम कहते हैं कि मेरी फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल है। और टेंजेंट के फॉर्मेशन को होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। यानी अगर ये और ये सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि मेरा टेंजेंट फॉर्म हुआ, और अगर टेंजेंट वहां पे फॉर्म हो गया तो मेरा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एकदम गौर से कंक्लूजन समझने की कोशिश करो। मैं क्या बता रहा हूं आपको, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है ना। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो कोई भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि उस फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सके। अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशंस कि वहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमने क्या देखा, क्या कंडीशन देखा, हमने देखा कि अगर पी आर का स्लोप और पी क्यू का स्लोप सेम हो जाए तो एक बड़ा शानदार सा टेंजेंट क्या हो सकता है, पी पॉइंट पे ड्रॉ हो सकता है। तो पी आर के स्लोप को मैंने h टेंड्स टू 0 करके निकाला, मैंने पी क्यू के स्लोप को h टेंड्स टू करके 0 निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिए। यानी अगर इस कंडीशन को फॉलो करें, इस लिमिट की वैल्यू इक्वल आ जाए, इस कंडीशन को फॉलो किया जाए तो गारंटेड बात है कि उस पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। और अगर उस पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यानी व्हाट इज द मेन कंडीशन टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, दिस वन। जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पे अगर ये दोनों बराबर आ गए तो वहां टेंजेंट ड्रॉ होगा, और अगर टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसको आराम से उतारो, फिर एक स्टेप और डेप्थ में जाते हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट को और क्लीन करते हैं। ठीक, चलो पहले उतार लो इसको। चलिए, आइए सर, अब जरा थोड़ा सा आगे की एक काम करता हूं, मैं फिर से जरा इसको रीसेट कर दूं जैसा था, है ना। एक सेकेंड। चलो देखो बच्चों ध्यान से। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एकदम आराम से समझिएगा। मेरे को फंक्शन दे दिया गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। और कहा गया कि कंडीशन बताओ, कंडीशन फॉर विच एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। किसी पॉइंट a पे x डिफरेंशिएबल होगा।
इसके लिए आई मीन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, इसके लिए कंडीशन बताओ। तो मैंने क्या बोला कि सर उस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा वाला कॉर्ड थोड़ा सा कम वाला कॉर्ड का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो जो हमने पिछले बार निकाला था वो आया कितना था, वो आया था लिमिट फंक्शन का a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, याद है वहां c था, फिर क्या था a माइनस एच माइनस ए, है ना, a माइनस एच माइनस ए। तो इस प्लस a माइनस ए को काट के हटा ही दो, सीधे लगा दो माइनस h, और h टेंस टू क्या कर दो 0, याद आ रहा है, ये कहानी थी। और एक और चीज था क्या कि सर अगर लिमिट ऑफ एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई क्या हो जाएगा बताओ, प्लस h टेंस टू 0, है ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन x बराबर a पे क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल होने वाला है। यानी किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होने के लिए ये कंडीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर माइनस वाले को कहते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इधर राइट वाले को कहते हैं RHD, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन में अगर आपको किसी पॉइंट पे उसको डिफरेंशिएबल चेक करना है तो उसके लिए आपका LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर LHD और RHD इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि मेरा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। समझ आ रही है बातें? बस इसी चीज को समझो, इसको उतारो, फिर हम कुछ और बातें आपको सिखाते हैं, है ना। जल्दी से उतार लीजिए मेरे प्यारे बालक। अब आपको देखिए क्वेश्चन कैसा मिलेगा, है ना। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। कॉन्सेप्ट आज का खत्म बाबू, कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का बस इतना ही है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, कैसे डिफाइन किया गया, और किसी पॉइंट पे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट अभी के लिए, आज के लिए। अब क्वेश्चन की बारी हम लोग की आगे। देखो क्या कह रहा है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी of f of x is equal to mod x at x is equal to 0। x बराबर 0 पे f of x is equal to mod x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। पहले देख लो, पहले समझो, पहला क्वेश्चन है, मैं बढ़िया से बताऊंगा। फॉर एनी फंक्शन f of x to be differentiable at any point x is equal to a, LHD must be equal to RHD। क्या होना चाहिए, LHD और RHD बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि अगर हम इस फंक्शन की बात करें, इस फंक्शन का LHD का बात करें तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिमिट f ऑफ 0 पे चेक करना है, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। h किसके तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको अगर लिखना स्टार्ट करें तो बताओ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच यानी डब्बे के अंदर गया 0 प्लस एच, माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 होता है और नीचे हो गया माइनस एच। ठीक है, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस एच यानी कि -1। तो LHD की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जरा हम लोग डील करते हैं RHD के कॉन्सेप्ट को, यानी आते हैं RHD। क्या लिखे बताओ, लिमिट किस चीज का, 0 प्लस एच का माइनस एफ ऑफ, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, फॉर्मूला है आपका कि LHD का फॉर्मूला ये होता है, RHD का फॉर्मूला वो होता है ना, ये चीज हो गई। अब बताओ 0 प्लस एच लिखोगे मेरे बच्चों, 0 प्लस एच लिखोगे तो यहां मॉड में क्या जाएगा, 0 प्लस एच जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0।
0 बाई एच, एच टेंस टू 0। अच्छा बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एच माइनस 0 अपॉन एच, तो हो जाएगा h बाई एच यानी 1। ले भैया LHD -1 और RHD 1, क्या दोनों बराबर हैं? एकदम बराबर नहीं है, यानी हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और एकदम सत्य वचन है मेरे बालक। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यहां ध्यान देना, अगर मैं मॉड x का ग्राफ बनाऊं तो मॉड x का ग्राफ ऐसा बनता है। 0 पे ये कंटिन्यूअस तो है, लगातार तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 पे कॉर्नर बन जाता है, और कहीं पे भी अगर कॉर्नर बनता है मेरे बच्चे तो वहां पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। और जिस जगह पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है वहां पे डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगी, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो बहुत रिमार्केबल बात तुमको बता दिए, अगर कोना है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज उस कोने पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ गया मेरी बातों को एकदम परफेक्ट तरीके से। अब जरा इसको उतार लो, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए फटाक से उतारिए इसको, चलिए उतार लिए होगे, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक चीज तो आपको समझ में आया सर कि डिफरेंशियबिलिटी चेक, अच्छा एक चीज पता चला कि सर जी अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो कहीं ना कहीं हमें लिमिट में तगड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे भी लिमिट का ही काम है ना। हम लोग लिमिट ही बना रहे हैं, ना लिमिट से कुछ ज्यादा ना लिमिट से कुछ कम, हर बार लिमिट का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट आते हैं, एक छोटा और क्वेश्चन देते हैं। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बना के दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है मॉड x माइनस 1, है ना, तो एट दो जगहों पे चेक करो, पहले x बराबर 0 पे चेक करो और दूसरा x बराबर 1 पे। इन दोनों जगहों पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि ये फंक्शन 0 पे और 1 पे डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए चेक करिए, फटाक से चेक करिए, बिना देर किए करो भैया चेक। चलो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने इसको चेक कर लिया होगा, ठीक है। अब जो लोग चेक कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं चेक किया वो प्लीज इस चीज को फॉलो करें। देखो क्या करना है, एकदम आराम से। सर जी सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट x बराबर 0 की। हम कहां चेक करेंगे? सबसे पहले हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं 0 पे। कैसे चेक करेंगे सर? आ जाओ, LHD। चलो अब आप बताओगे LHD का फॉर्मूला, लिमिट, उसके बाद f ऑफ 0 माइनस h, उसके बाद f ऑफ 0, उसके बाद माइनस h, h टेंस टू 0। यही ना फॉर्मूला है? जी सर यही फॉर्मूला है। इसके बाद सर लिमिट h टेंस टू 0। बताओ 0 माइनस h है मेरे बच्चों, यहां 0 माइनस h रखोगे, 0 माइनस h माइनस 1 पक्के से, ठीक है। फिर माइनस 0 रखोगे सर हो जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, ठीक है। बताओ क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिए, बाहर तो प्लस में ही आने वाला है, यानी सीधे सीधे h प्लस 1, है ना। और यहाँ माइनस 1 ही होगा और नीचे बताओ माइनस h है। सर ये दोनों कट गया और आंसर आ गया माइनस 1। तो LHD क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं 0 पे ही RHD की, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की। चलो बताओ फॉर्मूला बताओ, लिमिट f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h, और बताओ h किसके तरफ? 0 की तरफ। जब फॉर्मूला लगाया गया तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h रखो, 0 प्लस h माइनस 1 टक टक, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बताओ? h के वैल्यू h है। अच्छा आप बताओ क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h माइनस 1 की वैल्यू h माइनस 1, और ये माइनस 1 तो 1 में निकलेगा तो हो जाएगा माइनस 1 बाई h। होगा?
कोई दिक्कत? देखो ध्यान से देख लो भैया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, नहीं है ना? अरे h माइनस 1 तो ऐसा ही रहने वाला है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ ऊपर हो जाएगा h माइनस 2 बाई एच। लो भैया h माइनस 2 बाई एच, नीचे h ऊपर h। अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको? खुद सोचो, बताओ। इसका लिमिट अगर निकालेंगे सर तब तो ये तो कटेगा उटेगा है ये नहीं, तो 2 बाई एच आ जाएगा और फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मुश्किल हो गया सर जी। इसको कैसे सॉल्व करें, इसका लिमिट कैसे निकालें? देखो तो फॉर्मूला सही है, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, फिर h हो जाएगा यहाँ प्लस में, 0 प्लस एच की जगह रखोगे तो 0 प्लस एच माइनस 1 रहेगा, 0 रखोगे 0 माइनस 1 रहेगा, h का h रहेगा। बताओ h माइनस 1 यहाँ आएगा, भाई डब्बा खुलेगा तो h माइनस 1 आएगा, h 0 की तरफ जा रहा है, ऐसा आएगा मेरे भाई। h माइनस 1 माइनस h प्लस 1 आएगा। यही गलतियां करते हैं बच्चे। देखो समझना मेरी बात को, यहाँ देखो, यही छोटी सी बात है जो नहीं समझ पाते हैं। यहाँ मॉड में क्या आया, मैं इस स्टेप को यहाँ भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट h माइनस 1 प्लस, सॉरी डायरेक्ट लिखो -1 बाई h टेंड्स टू 0। अब तुम सोचो कि h 0 की तरफ जा रहा है, बहुत छोटा नंबर है, और किसी छोटे नंबर में से 1 को घटाओगे मेरे भाई, 0 के करीब वाले नंबर में से 1 को घटाओगे तो ये अंदर वाला नेगेटिव ना, तो अगर अंदर वाला नेगेटिव तो -h प्लस 1 ना, तो जब ये कटेगा तो -h बाई, हाँ यही गलती होता है, -h बाई h आएगा। बताओ आंसर क्या आ गया? -1। यानी 0 पे सर मेरा LHD भी सेम और मेरा RHD भी सेम, यानी ये फंक्शन 0 पे क्या है? डिफरेंशिएबल है, 0 पे नहीं सोचना है। इसको उतारिए, फिर हम 1 पे चेक करके बताते हैं, ठीक है? चलो पहले इसको उतार लो, खटाक से उतारो, जल्दी से उतारो। आइए बच्चों 0 की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, LHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला बताओ, लिमिट, फिर बताओ, हम जा रहे हैं 1 पे, चेक कर रहे हैं 1 पे, तो f ऑफ 1 माइनस h, फिर बताओ f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई -h, और h किसकी तरफ मेरे बालक? 0 की तरफ, ठीक है। सर 1 माइनस h को लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, रखो फॉर्मूला में रखो, मिलेगा मॉड 1 माइनस h माइनस 1, फिर रखो f ऑफ 1 माइनस 1, टक यहां हो गया -h, ठीक है। अब बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो बताओ 1 माइनस में ये टक कट गया, -h का मॉड प्लस में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये दोनों कट के 0 हो गए तो +h बाई -h, कट के क्या आंसर आया? -1। तो LHD क्या आ गया? -1। अब किसकी बारी है? अब बारी है RHD की, सही बात है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h, यही ना है मेरा RHD, यही ना फॉर्मूला होता है RHD का। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h को लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 1, f ऑफ 1 को लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई h, ठीक। अब क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से ये दोनों कटेगा तो मॉड h हो जाएगा, यानी h बाई h, यानी RHD 1। ले लो भैया, LHD -1 और RHD 1, क्या दोनों बराबर है? क्या x बराबर 1 पे दोनों बराबर है? नहीं है, LHD RHD बराबर नहीं है, यानी 0 पे तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 1 पे डिफरेंशिएबल होने का कोई चांस नहीं है। और सच्चाई भी है, जो बच्चे इसका ग्राफ जानते हैं, उनको दिखेगा कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा, 1 पे कॉर्नर बनेगा। जब 1 पे कॉर्नर बनेगा तो कॉर्नर पे तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, बाकी सब जगह हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो बोलो क्लियर है ये चीज, इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए मेरे बच्चों।
आ जाओ, कुछ टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सर डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। मतलब समझना, आज हमने क्या पढ़ा कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि उस फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट, एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सके, ठीक है। और उसके लिए हमने एक कंडीशन निकाला जिसको LHD का नाम दिया गया, इज इक्वल टू RHD कहा गया। अब किसी भी फंक्शन को हमको चेक करना है कि वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें LHD को RHD के बराबर चेक करना होता है। अगर LHD और RHD उस पॉइंट पे बराबर है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर बराबर नहीं है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बस इसी बात को दिमाग में रखना है, ना इससे कुछ कम दिमाग में रखना है, ना इससे कुछ ज्यादा। तो आज की क्लास को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं, बस आपको इतना होमवर्क मिलेगा कि आप खूब बढ़िया से मन से डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक को समझ लीजिए, और कल से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, और तब क्लियरिटी और अच्छे से डेवलप्ड होगी। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, जितना सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करवाओ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।